Hello children, welcome back to my English channel English at Ease. Today I am going to tell you a very much beautiful story. The title of the story is, we can say, in the different books the title is different. Some of the books it is written as The Gift of Kindness, and most of the books that story is written as, the title of the story is written as Androcles and the Lion. Okay, children, you must have read this story in your Hindi story book also, as well as in your English book. Okay, and this story has been originated far away from our country. It may be Rome, Greek soils. Okay, at the time when the story was written, and that time the kings ruled the countries. Even in our country also there were many kingdoms and kings. Okay, like that in the foreign countries there were the kings and the queens, and one of the country there was a cruel king. Children, ये उस समय की बात है जब देश में राजा हुआ करता था। ऐसे ही एक विदेश की एक कहानी जिसमें एक बहुत ही क्रूएल हर्ष किंग, बहुत कठोर एक राजा थे, और ये जब भी कोई दूसरे देश में आक्रमण करते थे तो जाहिर सी बात है उस देश के जो भी प्रजा हुआ करता था, मीन सब्जेक्ट्स, उन्हें स्लेव कहा जाता था, मतलब गुलाम, दास। ओके, और इन गुलामों का ज़िंदगी बहुत ही मिजरेबल था, बहुत दुखद था। ऐसे ही एक स्लेव जिनका नाम है एंड्रोकेल्स, इस एंड्रोकेल्स को उस राजा के सैनिक गुलाम बना के अपना देश में ले आते हैं। गुलाम का ज़िंदगी बहुत ही दुखद होता है, उन्हें ज़िंदगी भर राजा का गुलामी करना पड़ता है, बहुत कठोर काम करना पड़ता है, और बदले में बहुत कम खाना मिलता है। ये स्लेव सिस्टम पूरा वर्ल्ड में था। धीरे धीरे जैसे बहुत सारे देश डेमोक्रेसी की ओर बढ़ा, मतलब लोकतंत्र की ओर बढ़ा, और राजतंत्र ख़त्म होते गया, साथ साथ में एक गुलामी का जो सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम, ये एबॉलिश होते गया, ख़त्म होते गया। ठीक है, लेकिन उस समय में जो स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, इन लोगों को बहुत ही मतलब टॉर्चर किया जाता था। अगर ये ज़्यादा खाना मांगता था तो इन पर मारा जाता था। ओके, तो ऐसे ही हंटर से इन लोग को मतलब मारा जाता था। ऐसे ही एक स्लेव एंड्रोकेल्स बेचारा बहुत दुखी अवस्था में था। अंत में ये निर्णय लिया कि नहीं, अब नहीं, अब जो है मुझे यहाँ से भागना है, क्योंकि इस तरह से कितना दिन जिएगा, मरता क्या नहीं करता। ऐसे स्थिति में एंड्रोकेल्स ने सोचा जब यहाँ से मुझे भागना है। अब एक दिन वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, और बिकॉज एंड्रोकेल्स वांटेड टू बी फ्री एंड हैप्पी, ही डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम द किंगडम। इस देश से बहुत दूर चला जाना चाहता था। जब सब लोग सो गए, ऐसे ही एक उन्हें चांस मिला और वो भाग गए। ही एस्केप्ड, ओके, फ्रॉम द प्रिजन। आफ्टर ऑल ही वेंट टू द फॉरेस्ट, एक जंगल में पहुँचे। बेचारा बहुत भूखा था, बहुत हंगरी था। किसी तरह से उस जंगल का जो जंगली फल है ये सब खा के दिन गुजारा करने लगा। रात में जब नींद आया, अब उस जंगल में वो कहाँ सोता, नियर अबाउट ही फाउंड ए केव, एम्प्टी केव, एक गुफा देखा। लेकिन गुफा में जैसे वो एंट्री करता है, ऐसे ही उसे एक विशाल आकार का एक
लायन से मुलाकात करता है। बट एंड्रोकेल्स वांटेड टू रन बट द लायन हैड ब्लॉक्ड द वे। लेकिन उस रास्ते में उस लायन बहुत जोर जोर से पेनफुल क्राई, दर्द से चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था। और एंड्रोकेल्स को लगा जरूर कुछ बात है। ये तो पहले तो डर गया था, लेकिन देखा द लायन कुड नॉट ईट हिम अप, उसे नहीं खाया, उसे अटैक भी नहीं किया, बल्कि आफ्टर ऑल ही फाउंड दैट ओह देयर वाज ए थॉर्न। थॉर्न मीन्स एक कांटा, ठीक है। थॉर्न और थ्रोन दोनों वर्ड अलग अलग है, ये ऐसे ही होमोफोन्स है, आप जानते हो। थॉर्न मीन्स कांटा, थ्रोन मीन्स सिंहासन, ओके, दैट इज थॉर्न, THORN। तो ऐसे एक कांटा उसका पॉ में, पॉ मीन्स पंजा, बेचारा का पंजा में ऐसे ही एक कांटा लगा हुआ था और उससे ब्लीडिंग हो रहा था। देयर इज ए बिग थॉर्न इन इट। उन्होंने क्या किए, ही क्विकली पुल्ड द थॉर्न आउट ऑफ हिज पॉ। उस पंजा से बहुत टेंडरली, आराम से जो है उस कांटा को निकाल देते हैं और अपना कपड़ा से उसके बांध देते हैं। और इस तरह का मतलब आप कह सकते हो जो उन्होंने सर्विस किया इस लायन के प्रति, लायन और एक जानवर के साथ एंड्रोकेल्स का बहुत ही एक रिलेशनशिप बन गया। क्योंकि जानवर जो है बहुत वफादार होता है। हम वाइल्ड एनिमल्स को बहुत नफ़रत की नज़र में देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल दुनिया में है। आपने भी बहुत सारा स्टोरी में सुना होगा, फिल्म में देखा होगा, किस तरह से जानवर आदमी के साथ प्यार करते हैं। जैसे कि सबसे फेथफुल एनिमल डॉग को हम लोग मानते हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स भी कभी कभी इंसान के साथ ऐसा एक दोस्ती, ऐसा एक रिलेशनशिप कर बैठता है जो आपको अपना आँख को भी विश्वास नहीं कर पाओगे। कि किस तरह से टाइगर, लायन, ये सब जो फेरोसियस एनिमल्स है वो आदमी के साथ घुल मिल के रहता है। विदेशों में काफ़ी ऐसा एग्जाम्पल्स है, ओके। सेम वे इन दोनों में एंड्रोकेल्स और ये लायन दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गया, एक दोनों के साथ रहने लगे। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहा। इस बीच में क्या होता है, वो राजा का सैनिक उस जंगल में एंड्रोकेल्स को देख लेता है, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आपको मैंने दिखाया, और दोनों को ही बांध कर ले आता है। वो लायन को भी कैप्चर कर लेता है और एंड्रोकेल्स को भी। राजा को जब ये मालूम चला यही वो एंड्रोकेल्स है जो स्लेव था, और इस स्लेव ने प्रिजन से भाग कर चला गया, तब और राजा बहुत गुस्सा जाते हैं और सोचते हैं ठीक है, आप देखते हैं तुम कैसे बचोगे। उन्हें क्या करता है, ये उस ज़माने की बात है, देयर वॉज नो डेमोक्रेसी, जहाँ कोई लोकतंत्र नहीं था, मतलब प्रजा का कोई बोलने का हक नहीं था, और राजा अपना मनमानी करते थे। और इस तरह का एंटरटेनमेंट किया जाता था। जैसे बहुत सारा ऐसा ही स्टोरी आपने सुना होगा, जैसे कि बुल फाइट, सांड के साथ लड़ाई करवा देता था इंसान का, तो इसमें मज़ा आता था। जैसे हम लोग आज टीवी में सीरियल देखते हैं, विभिन्न तरह का रियलिटी शो देखते हैं, यूट्यूब में देखते हो और एंटरटेन करते हैं, हम लोगों को खुशी आता है सब देखकर। तो उस ज़माने का एंटरटेनमेंट यही था, उस ज़माने का फिल्म, उस ज़माने का थिएटर यही था। जंगली जानवर के साथ आदमी का लड़ाई करा दो, बुल फाइट कराओ, और लोग चारों तरफ स्टेडियम जैसा रहता था, स्टेडियम में देखते थे, लोग ताली बजाते थे, एक एम्यूज़मेंट करते थे। ये उस समय का एक पार्ट ऑफ द लाइफ था। अरे राजा लोग ऐसा काम को करवाते थे, ऐसा शो को मतलब ऑर्गेनाइज करवाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही
एक पनिशमेंट देने के लिए इस एंड्रोकेल्स को क्या किया गया, स्टेडियम में लाया गया और काफ़ी लोग चारों ओर देख रहे थे, क्योंकि लोगों को मज़ा आता था। लोग भी इसमें से मतलब कोई दया नहीं आता था लोगों के अंदर, जैसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उस समय का एक रीति रिवाज बन चुका था। ठीक है, एवरीवन वॉज शाउटिंग इन एक्साइटमेंट। क्या किया गया, एंड्रोकेल्स को स्टेडियम में लाया गया और उनके सामने में एक खूंखार लायन को, फेरोसियस लायन को छोड़ दिया गया, अपना केस से खोल दिया गया। और आफ्टर दैट द किंग गिव द सिग्नल, वो राजा सिग्नल देते हैं, चलो अब फाइट शुरू हो जाओ। लोगों ने तो सोचा एंड्रोकेल्स विल डाई वेरी सुन, अब तो ये ख़त्म, अब कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द मिराकल वॉज हैपेंड, बहुत चमत्कार हो गया। व्हाट हैपेंड देयर, द लायन sat down before Androcles and licked his face। वो शेर जो है, वो लायन एंड्रोकेल्स के सामने आकर झुक जाता है, बैठ जाता है और एंड्रोकेल्स को लिकिंग करना शुरू कर देता है, चाटने लगता है। मतलब जैसे कि डॉग को पेट डॉग भी करता है, आपने घर में देखा होगा, ऐसे ही वो लायन का एक्टिविटी शुरू होता है। लोग तो अचंभा हो गए, पब्लिक को बोलने के लिए कुछ ना है रहा, ये क्या हो गया, एक वाइल्ड एनिमल, वो भी लायन, ये आदमी के साथ ऐसा रिलेशनशिप। एंड्रोकेल्स को भी समझ में नहीं आया आखिर क्या हो क्या रहा है। लेकिन एंड्रोकेल्स ने पहचान गया कि दैट वाज द सेम लायन दैट हैड सेव्ड इन द फॉरेस्ट, जिसे बचाया था वही वो लायन है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एंड इवन दैट किंग आल्सो। राजा को भी समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। राजा ने एंड्रोकेल्स को कॉल किया और एंड्रोकेल्स ने अपना पूरा स्टोरी को बताया। आफ्टर दैट जो भी हो, वो क्रूएल किंग का पत्थर दिल में थोड़ा सा तो नरम पड़ गया और पत्थर भी पिघल गया, ऐसा सीन को देखकर, ऐसे स्टोरी को देखकर, सुनकर। आफ्टर दैट राजा ने इन दोनों को फ्री कर दिया। The king even allowed him to keep the lion as his pet। और पूरे लोग जितने वहाँ थे सब लोग देखने लगे, दोनों को आज़ाद कर दिया गया है। और लोग कहते थे देखो देखो कैसे काइंड मैन है, कैसे दयालु आदमी है एंड्रोकेल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स को भी अपना दोस्त बना लिया है, पेट एनिमल बना लिया है। ओके स्टूडेंट, that is the thing, that is the example of love and affection to the wild animal. Okay students, goodbye, and you will remain with my channel, subscribe my channel and press the bell icon.